Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you regression analysis. इससे पहले भी मैंने statistics में कोरिलेशन तक बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स अभी तक कवर किए हैं, जितनी भी वीडियोस कवर अप की हैं, उन सब की प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में मैं रिग्रेशन की थियरी कवर अप करूंगी, जिसमें मैं मीनिंग, डेफिनेशन, उसके यूजेस, टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन और रिग्रेशन जो है वो कवर अप करूंगी. बिकॉज जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिग्रेशन होता क्या है एक्चुअल में. ओके, तो जो प्रैक्टिकल की वीडियो है, मैं इससे अगली वीडियो जो है वो उसमें मैं प्रैक्टिकल कवर अप करूंगी. ओके, सो मीनिंग ऑफ रिग्रेशन. Regression is the study of the nature of relationship between the variables so that one may be able to predict the unknown value of one variable for a known value of another variable. Regression जो होता है वो भी correlation की तरह रिलेशनशिप मेजर करता है, लेकिन जो रिग्रेशन है वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप मेजर करता है. वेरिएबल में मतलब किस तरह की रिलेशनशिप है, ताकि हम एक अननोन वैल्यू जो है, जो हमें वैल्यू पता नहीं है, अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल हम कैलकुलेट कर सके, किसके बेस पे, जो वैल्यू हमें पता है. अब रिग्रेशन में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं. एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेकंड होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर निर्भर होता है. ठीक है, तो रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. किसके बेस के ऊपर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस के ऊपर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं. ओके, अब ये है डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन. ये डेफिनेशन एम ब्लेयर ने दी है. रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. इसमें हम एवरेज रिलेशनशिप मेजर करते हैं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में. ओके, नेक्स्ट इज यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन. यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन, यूटिलिटी का मतलब होता है यूजेस. रिग्रेशन के क्या यूजेस हैं? फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिलेशनशिप. रिग्रेशन जो है वो नेचर ऑफ रिलेशनशिप मेजर करता है दो वेरिएबल में. नेचर का मतलब होता है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पे पूरा प्रभाव डालता है. ठीक है, इफेक्ट करता है. हम नेचर में ये पढ़ते हैं कि एक वेरिएबल कितना इफेक्ट करता है दूसरे वेरिएबल को और कितना चेंज करता है वो दूसरे वेरिएबल को. ओके, तो रिग्रेशन में हम नेचर ऑफ रिलेशनशिप पढ़ते हैं. देन नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप. The mutual relationship between two or more variables can be measured easily by regression analysis. दो वेरिएबल्स में किस तरीके की रिलेशनशिप है, कितनी रिलेशनशिप है, एक जो है वो दूसरे पे कितना इफेक्ट डाल रहा है, वो हम पढ़ते हैं रिग्रेशन की हेल्प से. नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन. रिग्रेशन जो है वो प्रिडिक्शन में बहुत हेल्पफुल होता है. अगर हमने कुछ प्रिडिक्ट करनी है तो हम इसमें क्या प्रिडिक्ट करते हैं, हम इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं. किसके बेस के ऊपर? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस के ऊपर. जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूं. इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस, व्हाट विल बी द प्रोबेबल फॉल इन डिमांड? दिस कैन बी प्रिडिक्टेड बाय रिग्रेशन. हम सब जानते हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मींस ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है. अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉल होती है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है. तो यहां पे ये है कि अगर प्राइस बढ़ा, राइज, इंक्रीज हुआ, तो कितने % डिमांड फॉल होगी, ये हम किसकी हेल्प से प्रिडिक्ट करते हैं? ये हम रिग्रेशन की हेल्प से प्रिडिक्ट करते हैं. तो जो हमारा रिग्रेशन है वो प्रैक्टिकली यूज होता है. ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, इसे एक्चुअली यूज किया जाता है प्रिडिक्शन करने के लिए. देन यूजफुल इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च. रिग्रेशन जो है वो बिजनेस और इकोनॉमिक रिसर्च में बहुत हेल्पफुल है. जैसे कि हम प्रिडिक्शन करते हैं रिग्रेशन के बेसिस पे, तो हम उसी बेसिस पे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं और बिजनेस पॉलिसीज बनाते हैं. जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि अगर प्राइस हमारा इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल होगी. सपोज अगर प्राइस हमारा फॉल हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज होगी. इट मींस, तो हमने एस्टिमेट कर लिया रिग्रेशन की हेल्प से कि अगर 10% प्राइस हमारा डिक्रीज हुआ तो 20% हमारी डिमांड इंक्रीज होगी. ओके, हमने क्या करा, हमने रिग्रेशन की हेल्प से प्रिडिक्ट कर लिया. अब
हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अब प्राइस गिरने वाला है और हमारी डिमांड बढ़ने वाली है हमारे प्रोडक्ट्स की, तो हम क्या करेंगे, पहले से ही अपने गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करके रखेंगे। ठीक है, तो हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी उसी प्रिडिक्शन के बेस पे सेट करते हैं। तो रिग्रेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल है इकोनॉमिक और बिजनेस रिसर्च में। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन और रिग्रेशन। रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या डिफरेंस होता है? डिग्री एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। जो कोरिलेशन होता है वो डिग्री मेजर करता है एक्स और वाई वेरिएबल्स में। ठीक है, जब मैंने आपको कोरिलेशन कराया था तो मैंने कोरिलेशन पे इंट्रोडक्टरी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिग्रीज बताई थी। तो कोरिलेशन जो है वो डिग्री मेजर करता है कि इस दोनों वेरिएबल में कितनी डिग्री है। जैसे कि परफेक्ट पॉजिटिव है, मींस हमारी डिग्री जो है वो परफेक्ट पॉजिटिव है या फिर परफेक्ट नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी डिग्री कैसी है। लेकिन रिग्रेशन में हम क्या देखते हैं, रिग्रेशन में हम नेचर ऑफ रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स, सो दैट वन मे बी एबल टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अनदर, ताकि हम एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सके दूसरे के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन डज नॉट ऑलवेज एज्यूम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपस में रिलेटेड होंगे। ठीक है, मींस उनमें कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता होगा। कॉज एंड इफेक्ट मतलब एक की वजह से दूसरा हो रहा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। जैसे कि हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं इंक्रीज इन बल्ब्स, इंक्रीज इन सेल्स ऑफ बल्ब्स एंड इंक्रीज इन सेल्स ऑफ व्हीट। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बल्ब एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, व्हीट एक क्रॉप है। ठीक है, तो दोनों में हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों वेरिएबल में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना जरूरी है। ठीक है, मींस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन रिग्रेशन में हमेशा दोनों वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, तभी तो हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगी तो हम एक की वैल्यू दूसरे के बेसिस पे कैसे निकाल पाएंगे? ठीक है, तो इसमें हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है रिग्रेशन में। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन। कोरिलेशन डज नॉट हेल्प इन मेकिंग प्रिडिक्शन। कोरिलेशन हेल्प नहीं करता है प्रिडिक्शन करने में, लेकिन रिग्रेशन जो है वो प्रिडिक्शन करने में, मतलब फ्यूचर को अगर हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, फ्यूचर को हम जानना चाह रहे हैं तो रिग्रेशन की हेल्प से हम जान सकते हैं। लेकिन कोरिलेशन इस चीज में कोई भी हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। अब कोरिलेशन एनालिसिस में क्या होता है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है RxY जिससे हम डिनोट करते हैं, इज अ मेजर ऑफ डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, तो जो कोरिलेशन होता है उसमें लीनियर रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं और वो डिग्री और डायरेक्शन बताता है, किसमें? x और y वेरिएबल में। तो जो कोरिलेशन होता है उसमें जो RxY होते हैं और RYX होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। This implies that it is immaterial which of x and y is dependent variable and which is independent variable. कोरिलेशन में immaterial होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। कोरिलेशन में हम इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि x और y में कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो मींस कोरिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम कोई वो नहीं करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होते हैं RxY एंड RYX दोनों इक्वल होते हैं, तो वो इसलिए दोनों सिमेट्रिक होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन रिग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स BXY एंड BYX आर नॉट सिमेट्रिक। ये दोनों सेम नहीं होते हैं। BXY इज नॉट इक्वल टू BYX, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। Thus, whereas regression coefficient BXY and BYX are not symmetric, तो हम कहेंगे कि ये जो रिग्रेशन एनालिसिस होती है उसमें ये दोनों कोफिशिएंट जो होते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, वो सिमेट्रिक नहीं होते हैं। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉनसेंस कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है वो नॉनसेंस भी हो सकता है, मींस हम नॉनसेंस कोरिलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम्स देयर मे एग्जिस्ट स्पूरियस और नॉनसेंस कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कई बार कोरिलेशन दो वेरिएबल ऐसे होते हैं जो जिनमें बिल्कुल भी कोरिलेशन नहीं होता, लेकिन हम उसमें कैलकुलेट करते हैं, लाइक द कोरिलेशन बिटवीन राइज इन इनकम एंड राइज इन वेट। ठीक है, इनकम और राइज इन इनकम मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है और वेट भी इंक्रीज हो रहा है लोगों का, तो अगर हम इन दोनों में कोरिलेशन पढ़ते हैं तो वो एक तरह का नॉनसेंस कोरिलेशन है। ठीक है, बट रिग्रेशन एनालिसिस में
नथिंग लाइक नॉनसेंस रिग्रेशन। नॉनसेंस रिग्रेशन नहीं होता है, इसमें वेरिएबल्स में हमेशा ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। देन नेक्स्ट इज ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन का मतलब होता है जब हम ऑब्जर्वेशन में, ओरिजिन का मतलब है जैसे ऑब्जर्वेशन में जब हम कोई चीज एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्केल का मतलब होता है जब हम ऑब्जर्वेशन में कोई चीज डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, वेयरएज रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ, अगर हम उसका ओरिजिन चेंज करें या फिर स्केल चेंज करें, लेकिन रिग्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और चेंज ऑफ ओरिजिन के लिए बट नॉट ऑफ स्केल के लिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। जैसे इसका क्या मतलब है, दैट इफ सम कॉमन फैक्टर इज टेकन आउट फ्रॉम एक्स एंड वाई वेरिएबल, अगर हम एक्स और वाई वेरिएबल में कोई कॉमन फैक्टर निकाल लें, ठीक है, अगर जैसे एक्स हमारा वेरिएबल था 1100, 1400, 1900, ठीक है, तो सब में 100 है ना, तो अगर हम 100 से डिवाइड करके सबको ऐसे कर दें 11, 14, 19, तो उसका कोई भी फॉर्मूले पे, कोरिलेशन के फॉर्मूले पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मींस हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन रिग्रेशन में अगर हम ऐसे चेंजेस करते हैं तो हमें उसके फॉर्मूले में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। अब रिग्रेशन हमारे कितने तरह का होता है। फर्स्ट इज सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, हम सिर्फ दो वेरिएबल पढ़ते हैं एट अ टाइम, इन विच वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड अनदर वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, तो ये सिंपल रिग्रेशन का एक एग्जांपल है। और मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, जिसमें हम दो से ज्यादा वेरिएबल को पढ़ते हैं, जिसमें कम से कम एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स तो होते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वी स्टडी मोर देन 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम इन मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स इन विच वन इज डिपेंडेंट, जिसमें से एक डिपेंडेंट होता है और बाकी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इफेक्ट ऑफ रेन एंड इरिगेशन, मतलब रेन का जो बारिश हो रही है और जो इरिगेशन, हम इरिगेशन फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं हैंडपंप वगैरह लगा के, उसका क्या असर होगा व्हीट क्रॉप की ईल्ड पे, ठीक है। तो ये हमारी एग्जांपल हो गई मल्टीपल रिग्रेशन की। नेक्स्ट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन। व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस विद अदर वेरिएबल इन फिक्स्ड रेशियो, जब एक वेरिएबल जैसे सबके चेंज होने से दूसरा वेरिएबल फिक्स रेशियो में चेंज हो रहा है। सपोज हर बार अगर 10% प्राइस फॉल हो रहा है तो 20% डिमांड इंक्रीज हो रही है। हर बार जितनी बार 10% फॉल होगा उतनी बार 20% डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये एग्जांपल हो गई हमारी लीनियर रिग्रेशन की। और लीनियर रिग्रेशन में जो हमारा ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन का बनता है, ठीक है। और हमारा नॉन लीनियर रिग्रेशन होता है जिसमें व्हेन वन वेरिएबल वेरीज विद अनदर वेरिएबल इन द चेंजिंग रेशियो, मींस अगर हर बार अगर 10% फॉल हो रहा है प्राइस में, तो डिमांड कभी तो 20% बढ़ रही है, कभी 40% बढ़ रही है, कभी 10% ही बढ़ रही है, या फिर कभी 15% ही बढ़ रही है। तो ये एग्जांपल हो गई हमारी नॉन लीनियर रिग्रेशन की। जैसे कि दिस रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड ऑन ए ग्राफ टेक्स द फॉर्म ऑफ ए कर्व, अगर हम इसे ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो ये कर्व की शेप ले लेगा, जबकि लीनियर रिग्रेशन एक स्ट्रेट लाइन की शेप लेगा। मैं आपको बताती हूं, जरा देखो, लीनियर रिग्रेशन इस फॉर्म का होता है, इस तरीके का होता है स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, और जो नॉन लीनियर रिग्रेशन होता है वो इस तरीके का होता है कर्व की फॉर्म में। ओके, ठीक है। पार्शियल एंड total regression, when 2 or more variables are studied for functional relationship but at a time relationship between 2 or more variable is studied, means हम लेते तो 2 से ज्यादा वेरिएबल हैं, लेकिन at a time हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 को ही पढ़ते हैं, मतलब 2 में ही आपस का रिलेशन पढ़ते हैं और बाकी वेरिएबल को हम कांस्टेंट रख देते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा पार्शियल रिग्रेशन। टोटल रिग्रेशन होता है, सपोज अगर हमने 2 से ज्यादा वेरिएबल लिए हैं, 4-5 वेरिएबल है, अगर हम सबको साथ साइड बाय साइड पढ़ते हैं, मींस किसी को कांस्टेंट नहीं रखते हैं, तो वो हो गया हमारा टोटल रिग्रेशन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट रिग्रेशन की थ्योरी। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।